पुरिकारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों। भगवान शिव शंकर आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव महापुराण कथा का 3रा अध्याय। भक्तजनों, आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो पर जो प्यार दिया और मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग मुझ पे अपना प्यार और दुलार बनाए रखें। तो आइए अब शिव महापुराण कथा का 3रा अध्याय का रसपान करते हैं। शौनक जी कहते हैं, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपके कृपा प्रसाद में से बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। इसीलिए आप जो अनुरोध है कि अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधित और दूसरी कथाओं का वर्णन कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेदताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में वाष्कल नामक एक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सभी बड़े दुष्ट हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। उन सब को इस बात की बिल्कुल भी आभास नहीं है कि ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्यों के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जिस स्थान के द्विज ऐसे बुद्धि वाले हो, वहाँ के अन्य वर्णों के बारे में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार करने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल है। वे सदा कुकर्मों में लिप्त रहते हैं और दिन प्रतिदिन विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वह कि सब महिलाएं भी कुटिल प्रवृत्ति की है, स्वेच्छाचारिणी, पाप शक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी है। वे सद्व्यवहार एवं सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वास्कल में केवल दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक विंदुग नामक ब्राह्मण रहा करता था। वह दुरात्मा, महापापी और बड़ा ही अधम था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। पत्नी के सुंदर होने पर भी वे कुमार्ग पर चलता था। उनकी पत्नी का नाम चंचुला था। उनकी पत्नी सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी और वह दुष्ट ब्राह्मण उसे छोड़कर वैश्यागामी में लिप्त रहता था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस विंदुग के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से
भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु कुछ समय के पश्चात अपने दुराचारी पति के दुराचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वे भी दुराचारिणी हो गई। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण विंदुक समयानुसार मरकर नरक में जा पहुंचा। बहुत दिनों तक नरक के दुख का भोग करने के बाद वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर अपने दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने के पश्चात वह मूढ़ हृदया चंगुल बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहे। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्वत के आने पर चंचुला करने अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश में गई। तीर्थयात्रियों के संग जाकर उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से अपने बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। इसी प्रकार घूमती घामती वह किसी देव मंदिर में पहुंच गई। वहां देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव के परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है वे मरने के बाद यमलोक जाती है तथा यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का पड़ीद डालते हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो कर वहाँ से पर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। कुत्सित विषयों में संलग्न हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किन किन घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाले मुझ पापनी का साथ देंगे। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बंधेंगे, तब मैं कैसे अपना धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महा यातना को वहाँ मैं कैसे सहन कर सकूंगी। हाय, मैं मरी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दीन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। अब सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया और
इस प्रकार कहा। इसके आगे की कथा आप शिव महापुराण के चौथे अध्याय में श्रवण करेंगे। भक्तजनों, आपको शिव महापुराण कथा का तीसरा अध्याय कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं शिव महापुराण का चौथा अध्याय का कथा जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस कथा का रसपान कर पाए और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर पाए। भक्तजनों, आपने इसके पहले के वीडियो में जो प्यार और दुलार दिया, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोगों से अनुरोध है कि इसी तरह हम पे आप अपना प्यार और बनाए रखें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।